मैं गांव साइड ही अपन लोग यहाँ को मकान बेच के गांव में ले रहा है। बढ़िया, ठीक है, ले लो। हाँ भगवान करो, खाओ कसम, काम करो, कसम से करें काम। ठीक है। तो तुम वहाँ रही हो, हम यहाँ आ जाए, ठीक है। तो गाइस देखो, मम्मी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, दवाई लेती हैं, तो अब फिर भी ठीक है, पहले से आराम मिल रहा है। मम्मी कैसा है चेहरा, आप भी बताना। हट जाओ, तुम्हें कैसे आई समझ में? अब एक साइड की दाढ़ दुख रही है, हम अब जा साइड की दाढ़ हो तो खा दें यहाँ लो पकड़ो अपनी, खा लो, बढ़िया है। 4 बार तो उठा के खाई ले, बातें बना रहे हैं, पूरे पैकेट खाली कर आपके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी ये देखो सो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाना है तो मैंने उनको उठा दिया और अब वो लोग कर रहे हैं मंजन, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और हम बनाते हैं अब किचन में खाना, इनका लंच पहले, उसके बाद करेंगे बाकी सारा काम। तो मैंने आलू उबाल के रख दिए और अभी ये आलू का मसाला बनाना बाकी है। बाकी ये रखा है आटा लगा हुआ। अब चलते हैं, बच्चों को देखते हैं तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, नहीं तो लेट हो जाए। हो गए? गुल्लू तो तैयार है, बस सिर्फ मांग काटनी है। ये भी तैयार हो गई, इनकी चोटी करनी है। अब उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, उठो। रखना है, अभी तुम अपने काम में ध्यान दे रहे हैं तो फिर मैंने दस मिनट में कितने सेकंड होते? कितने होते भैया? गुल्लू बताओ कितने होते? 600 सेकंड। अच्छा, मैंने बताया तो गोली ने छाप के बताया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी हमें इतना टाइम नहीं है कि हम देखें, हम जब देखेंगे। हाँ, तो मेरा ने बताया। वैसे मल्टीप्लाई करिए, ऐसे ही होता है। 60 सेकंड इंटू कर दो 10 मिनट 600 सेकंड। तुम अपने जूता पहन लो, जल्दी से आओ, नीचे रखे तुम्हारा जूता, आओ। आशी के जूते और निकाल दे, नहीं तो पता चले कि अभी कहेंगे मम्मा आपने हमारा ये नहीं करा काम, वो नहीं करा। काम बना रही क्या तुम माता जी? जल्दी। तो यहाँ पे तो गुल्लू पी रहे हैं चाय और आशी पी के चली गई हैं। तुम्हें 7:20 पे जाना है, ऐसे लोगों का नाश्ता स्कूल के लिए, तो बस लेट ना हो जाए इसके लिए भाई जल्दी जल्दी करना पड़ता है सुबह सुबह। आशी को बना रहे हैं टमाटर की चटनी, उसको पसंद नहीं है भाई सॉस के साथ आलू पराठा खाना। तो बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और कमरे की हालत देखो कैसी है। सुबह सुबह ना इतनी जल्दबाजी रहती है कि कमरा एकदम से गंदा हो जाता है। अब बच्चे चले गए, अब शांति से बड़ी आराम से करेंगे। तो लगाते हैं सारे कपड़े, बारिश के चक्कर में ना सारे कपड़े इतने गीले हैं, अजीब सी स्मेल आने लगती है। वैसे आ तो नहीं रही है लेकिन फिर भी बारिश से हो ही जाता है। अपन लोग कपड़े ऐसे ही रख देते हैं हल्के फुल्के गीले, तो वो और ज़्यादा बदबू आती है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे डले हुए हैं हवा में, जब तक अच्छे से सूखेंगे नहीं भाई, जब तक रख भी नहीं सकते हैं। तो इस कमरे का काम तो सारा हो चुका है और बस अब लगाते हैं फ़ोन को चार्ज पे, क्योंकि फ़ोन नहीं है चार्ज, और भाई बिना चार्ज करे फ़ोन चलेगा कैसे। तो सबसे पहले लगाते हैं चार्ज पे। तो हमने लगा दिया है चार्ज पे फ़ोन और बस अब बनाते हैं तब तक खाना। चाय पराठा हैं लेकिन खा रहे हैं ऐसे ही, क्यों? गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहाँ से आलू के पराठे खा रहा है? गरीब आदमी है, हद है। 2 रोटी सुकून की मिल रही और खाचा जे में गरीब आदमी है। तुम हम मैं पढ़ा है नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ा रहे भाई। अब हम भी पीते हैं चाय और भूख लगाई है भाई, 9 बज गए हैं। ये देखो यहाँ आराम से का खबर है, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया, कहाँ से उठा लाएंगे हैं? आँखन से पता, हमें भी पता है। ये बच्चों की चीज़ें उठा ले आएंगे, वो अभी रोएगा गुल्लू फिर। हाँ तो बच्चे रोएंगे तो हम भी तो बच्चे ही हैं। बच्चे हो तुम? अच्छा, तो खाना नहीं खाया करो, दोनों बच्चों की चीज़ें खाया करो। तो बच्चे का खाना नहीं खाते? नहीं खाते। अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा है जो ईमानदारी से खाना खा ले? बिना कुटाई के कोई बच्चा खाना खाता है? तो एक काम करें, तुम खाना खाने से पहले कुटाई भी खाया करो, ठीक है?
लो पहली कोटाई एडवांस में ले लो। लो जब फेंक दिए कितनी बेकार है। चलो कोई बात नहीं, तुम फेंक दिए तो हम ही खा ले रहे। तुम तो सही में बैठे हो। जहाँ हम बैठे हमें भूख लग रही। कब तुम्हारे जी है, हमारे जी नहीं है, हमारा मन नहीं करता कुछ खाने का। हाँ तो खा लो, तुम तो दुकान पे गए थे। ना हम बाहर से आए भी, तुम जो है कि यहाँ पे बैठे बैठी सो रहे हैं। ये कोई और काम नहीं है सोने के अलावा? लाइट हती नहीं, कहाँ गुड़न में से सो गई। हैं? चलो आज तुम्हारी टकली करवा दें, बाल कटवा दें। खाए चलो करवा दें, भूत से उड़ रहा है ना। इसका कहूँ तेल मिलता तुम डाला तो नहीं बालन में। बाहर धोए हैं वे। भुतनी थी फरत रहा बाकी मैं तो मालूम तुम्हें, हम बता रहे तुम कहाँ होने तो तुम्हें होने तो कौन गाँव में बड़ी 4-5 भैंसें होने थी और ये दिन में हारे और खेते को काम करने तो भाई लाखत नहीं तुम। ने जो इतनी घाड़ा दिखा रहा है बेलो नहीं दिखा। अरे पर तो और पागल होते तो और हेल्दी हो जाती दिन में घी दूध दही खाती पता नहीं है, भैंसन काम करती, गोबर डालती तसला पे। हमने सब खा ला हैं? सब खा। चलो तुम्हें आज तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। मैं गांव साइड ही अपन लोग यहाँ को मकान बेच के गांव में ले रहे। बढ़िया ठीक है, ले लो हाँ भगवान को करो, खाओ कसम, काम करो कसम से खा लो, करें काम। ठीक है। तो तुम वहाँ रही हो, हम यहाँ आ जाए ठीक है। कहीं तक तुम बाकी लाने आज काय के लाने आ जाए कहता है ना। कह दो का कह रहे हैं। हाँ कहना ना खा लो ठीक है, सही कह दो, बुरी लगा तुम्हें। हमें तो बुरा ही लगता ही है, अगर हम सही कहते तो फिर सीधे बाहर निकल जाओ कमरा से। हाँ कहो का सही कह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हम। और तुम जैसे पहले कहो हम कभी बाहर निकल जा रहे हैं। हाँ, निकल जाओ। तुम हमसे मुंह मत चलाया करो ठीक है। मुंह को चला रहे हमसे कह रहे कि मुंह मत चलाए। अच्छा तुमने कहा गई अभी हम कुछ कहते हैं कमरा से बाहर निकल जाए तो मुंह चलाना कैसे कहते, यही इसे कहते ना। वाह तुम बोलो सो कुछ नहीं, तुम्हें तो झक मारो फिर बेटा- कहीं नहीं आओ। जब हम गांव में रहे तो तुम भी तो गांव में रहे हो। आइयो बेटा, अब तुम्हें कुछ काम हो तब बोलियो हमसे ठीक है। तुम भी आइए फिर हम तुम्हें बताएं किधर जाए। अब जा रहे हैं हम अपने काम से। बच्चे की जूती ले भी जाने, अब छुट्टी करी है तो जूती मूती ले आओ जाओ। अच्छा अब पड़ गो काम, अब आप क्या कह रहे हैं हमसे, अब काम पड़ गो तुम्हें? सुनो हमारा काम नहीं है, वो बच्चन को काम है। बा में 2 जन को बराबर हिस्सा है। हाँ तो हम अपना हिस्सा है, तुम क्या कर रही हो बताओ। हाँ, तो हम भी दोनों में बराबर हिस्सा कहाँ से होगा जो बताओ। करेंगे काम तो हम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं? तुम पैसा दे हम पसंद करें। अच्छा तुम बहुत बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कितनी शानदार हो, पैसा तुम दे रहे हैं, पसंद हम कर रहे हैं। बहुत चालाक हो यार, कसम से आती तो शर्म भी नहीं आती में। मम्मी ने दाढ़ दुख रही। सही हट जाओ, तुम्हें कैसे आई समझ में। अब एक साइड की दाढ़ दुख रही है, हम अब जा साइड की दाढ़ हो तो खा दें यहाँ लो तक। पकड़ो अपनी, खा लो, बढ़िया है। 4 बार तो उठा के खाई ले, बातें बना रहे हैं। पूरे पैकेट खाली कर हाँ, सकते चलो मैं- हैं। कब खाली पन्नी ले लें हम, बहुत शांत। ये कौन से बकवास कर रहा था। मुझे जरा से काम के चक्कर में रुकना पड़ रहा है, उसके बाद अभी मुझे दोबारा से जाना है। चक्कर क्या, बच्चों को स्कूल छोड़ा है तो अभी स्कूल लेने भी जाना है। तो चक्कर में मैंने कहा वहाँ से मैं वापस आऊँगा फिर जाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा अभी 2-3 दिन का थोड़ा मतलब ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि बच्चों को स्कूल ले आओ छोड़े आओ, क्योंकि अभी उन्हें टैक्सी वगैरह तो कुछ लगी नहीं हुई है, खुद ही लेने जाना पड़ता है, खुद ही छोड़ने जाना पड़ता है। तो इस चक्कर में मुझे रुकना पड़ रहा है। आवारती से बोलते तो वो जाती नहीं है, पता नहीं, गाड़ी तो चलाना सीख गई, लेकिन थोड़ा मुझे रिस्क लगता है क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ रहती है। हाईवे का किनारा है, हाईवे के किनारे पे स्कूल हैं दोनों। तो मैं इसलिए नहीं बेचता कि भैया अभी तुम्हें इतना आइडिया नहीं है भीड़ भाड़ में चलाने का गाड़ी, तो इसलिए मैं खुद छुड़ाता और खुद लेके आ जाता। तो गाइस देखो मम्मी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती, दवाई लेती, तो अब फिर भी ठीक है, पहले से आराम मिल रहा है। मम्मी कैसा है चेहरा आप बताना। हमें ना एक्सरसाइज 2 ही टाइम कर रहे हैं, डॉक्टर ने 2 ही टाइम की दवाई नहीं खा रहे हैं। तो मम्मी को कुछ एक्सरसाइज बताई थी उनने कि बलून्स वगैरह फैलाओ। अगर चेहरे पे आपके कोई पैरालिसिस या कोई नस का शिकायत है, सबसे बढ़िया तरीका है पानी के पाइप से पानी पियो और बलून्स फैलाने की कोशिश करो, मुंह फैलाने की कोशिश करो और चेहरे को अगल बगल करने की कोशिश करो, तो उससे एक्सरसाइज हो जाती। 2 ही टाइम करोगे। अब तो नहीं है दिक्कत कौन, सिर में दर्द कम है, तो अब धीरे धीरे थोड़ा और आराम मिल जाए। 10-15 दिन की बोली थी उनने, ठीक है। तो गाइस जो भी देख रहा था ब्लॉग को, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से कि मम्मी की तबीयत कैसी है, तो अब मम्मी की तबीयत पहले से ठीक है और आराम मिल लगा है। जिकाओ हाल ख्याल हुआ, हाल ख्याल हम लोग ने दिखा लिया। कई लोगों को ऐसा कैसे रहता है कि 2-2, 3-3 साल हो जाते हो भैया, उनका इलाज चलता रहता है। तो वो तो भैया भगवान की कृपा है कि जल्दी से मम्मी का ठीक हो गया है, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं। तो हाल ख्याल उस दिन हम लोगों ने हाल ख्याल दिखाया और हाल ख्याल में मेडिकल ले गया। तो क्योंकि प्राइवेट में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं जो, वो मेडिकल में भी बैठते हैं, तो उसी टाइम मैंने सोचा बहुत अच्छा इलाज करते हैं
और उन्होंने अच्छी दवाई दी थी और बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेस वाला है ये पैरालिसिस। क्या कि पैरालिसिस भी 2-3 तरीके के होते हैं, एक में पूरी बॉडी आपकी पैरालिसिस हो जाती है, एक में ऐसा होता है कि बॉडी का आधा भाग पैरालिसिस हो जाता है या फिर आपका कोई एक पार्ट पैरालिसिस हो जाता, सॉरी। तो इसमें क्या मम्मी की फेस पे हो गया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा हाथ सुन्न होने लगा था, क्यों थोड़ा सा हाथ सुन्न होने लगा था और फेस पे हो गया था। तो ये पूरा हिस्सा है दर्द करता था, उसी चक्कर में ऐसा थोड़ा टिड़ापन हो गया था। कुछ भी खाती थी तो पानी वगैरह बाहर आ जाता था, खाना वगैरह बाहर, मतलब दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब तो नहीं होती दिक्कत खाने में, अब बहुत फर्क पड़ गया अब पहले से बहुत आराम मिल गया है। तो अब मतलब अब अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई थी घर पे, तो अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब बस छोटा भैया रह गया, तो उसी की अभी थोड़ी सी माताएं और रह गई हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। भजन करा रहे हैं फिर से। मम्मी का हमें जल्दी रोने लगती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। तो मम्मी अभी भजन 2-3 दिन से बराबर करा रही थी, तो आज भी भजन होने वाले हैं घर पे। क्या हुआ बेटा? देखो मम्मा सो रहे हैं। लो क्यों देखो बच्चे स्कूल से आ गए, तुम अभी तक सो रही हैं? आरती उठो, देखो तो कितनी गहरी नींद में आराम सो रही। मैं इनको दोनों को स्कूल से लेके आया, मैंने कि चलो यहाँ देखा तो भैया यहाँ आराम से सो रही हैं, खर्राटे मार रहे हैं। अभी क्या बोल रही थी, हम दिन में सोते नहीं हैं।